बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि भाई हमें अपने ही कुल धर्मों का पालन क्यों करना है? अन्य धर्मों का पालन करने से क्या मतलब हानि होगी? तो इसका उत्तर ये है, ऐसा है, हम जिस कुल में पैदा हुए हैं, उन धर्मों का पालन करना हमारे लिए सबसे एक तो सुविधाजनक होता है और दूसरा वहाँ हमारी स्वतंत्रता होती है। बाहर हमारी स्वतंत्रता नहीं होती है, बाहर हमारी परतंत्रता होती है। क्यों? क्योंकि दूसरे का कुल है, दूसरे के धर्म है, हमें उसकी सुनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं उसके धर्म कुल में क्या रीति रिवाज है, क्या परंपरा है, उसके अनुसार हमें चलना पड़ेगा, है ना? तो वो जैसा चलाएगा वैसे ही चलना पड़ेगा। तो एक तो हमारे कुल में हमारी एक तो स्वतंत्रता है। कुल आपको पहचान देता है, स्वतंत्रता देता है और एक तरह से वो आपकी शक्ति है, वो आपका साम्राज्य है, वो आपकी पावर है ना? क्यों आपका साम्राज्य है? क्योंकि जो रिस्पेक्ट आपका कुल आपको देता है, वो बाहरी लोग कभी नहीं दे सकते आपको। बाहरी लोग आपसे संबंध बनाएंगे अपने मतलब के लिए, अपने फायदे के लिए। परंतु कुल ही एक ऐसा है जो आपसे निस्वार्थ भाव से संबंध रखता है और निस्वार्थ होके आपसे प्रेम करता है और आपकी हर जरूरत का ध्यान रखता है। तो और वो आपकी शक्ति है। हम क्या आजकल क्या हो रहा है, हम अपने हाथ से अपना विनाश कर रहे हैं। एक तरह से हम अपना कुल को खुद ही नष्ट कर रहे हैं। क्यों? बाहरी लोगों के बहकावे में आके या बाहरी चीजों को देख के, बाहरी प्रलोभनों से आकर्षित होके, है ना? तो हमें क्या करना है, कुल आपका एक तरह से राज्य है, साम्राज्य है, वो आपका आपकी विरासत है। तो उसको आपको बढ़ाना है। बढ़ाओगे तो आप और अधिक शक्तिशाली बनोगे। कुल आपका जितना कमजोर होगा उतनी आपकी शक्ति कम होगी। बाहर देखो, कोई अगर रहता है बिना कुल के तो उसको एक उसकी इज्जत केवल एक नौकर की होती है ना? उससे ज्यादा नहीं होती। कितना भी पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, ज्ञानी हो, लेकिन कुल के बाहर उसकी इज्जत केवल और केवल एक नौकर की होती है। कुल में ही उसको एक मालिक का दर्जा मिलता है। तो आप मालिक हो तो मालिक बन के जीना सीखो और अपनी शक्ति का विस्तार करो, अपनी शक्ति को संकुचित मत करो। हम आजकल क्या कर रहे हैं, नौकरी के चक्कर में, भाई नौकरी नहीं मिलेगी फिर क्या होगा, तो नौकरी के लिए क्या है, अच्छी पढ़ाई करना है। तो अच्छी पढ़ाई करना है तो क्या करें, तो फिर हम अपना काम, एक ही बच्चा पैदा करो तो जिससे कि हम उसको अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। ऐसा लोग सोच के एक ही बच्चा पैदा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम जितनी अच्छी उसे शिक्षा देंगे वो उतना ही परफेक्ट नौकर बना पाएंगे, ऐसा है। पर हम क्यों नौकरी के बारे में सोच रहे हैं? नौकरी के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। आप लोग यहाँ के मूल निवासी हो, यहाँ के मालिक हो, है ना? यहाँ के तो आप लोगों को नौकरी करने की सोचने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ के मालिक हो, आपको मालिकी का हक अपना जमाए रखना है और उसको खोना नहीं है और अपनी मालिकी को और बढ़ाना है। देखो ऐसा है, कोई भी समाज जब रुक जाता है, देखो ये संसार जो है ना, हमेशा चलता रहता है, इसमें विराम नहीं है। या तो आपको चलना है तो आगे जाओगे, नहीं तो या तो पीछे जाओगे, लेकिन स्थिर कभी नहीं हो सकता है। अगर आपको स्थिर होना है तो फिर उसके लिए आत्मज्ञानी होना पड़ेगा, ब्रह्मनिष्ठ होना पड़ेगा, तो फिर तब स्थिरता प्राप्त होती है। लेकिन अगर कोई सोचता है कि मैं संसार के रह के स्थिर होना चाहता हूँ, तो संसार में रह के कोई स्थिर नहीं हो सकता है। संसार गतिशील है और आपको भी गतिशील रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप संतुष्ट होके विश्राम कर लोगे या रुक जाओगे तो संसार आगे बढ़ जाएगा, आप वही के वही रह जाओगे। और संसार जब आगे बढ़ता है तो जो आपके बराबर वाले थे वो तो आगे चले जाएंगे, जो आपसे पीछे वाले थे वो भी आपके बराबर में आ जाएंगे। जो कभी आपसे दबे हुए रहते थे, आपसे डर के रहते थे, आज वो आपको डराना चाहेंगे। तो इसीलिए आप अपना ये संसार में क्या है, निरंतरता, निरंतर चलते रहना है। चलते रहने का नाम संसार है। जो थोड़ा सा भी रुक गया वो पिछड़ जाता है। तो रुकने की जरूरत नहीं है। तो आप अपनी शक्तियों को बढ़ाओ, आप अपने
धर्म को पहचानो और स्वावलंबी अपने ऊपर फोकस करो, अपना जितना विकास करना कर सकते हो करो, बाकियों के बारे में आप बाद में सोचो। देखो, ऐसा दुनिया उगते सूरज को सलाम करती है, तो आपका उदय होगा तो दुनिया आपको भी सलाम करेगी, लेकिन वही है, उदय होने के लिए आपको वो कार्य करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा।